हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि के समय चक्र का संचालन 3 शक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं। यानी इस सृष्टि या कहीं किसी भी ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है और उस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव जंतु और प्राणियों का पालनहार भगवान विष्णु करते हैं और अंत में भगवान शिव उस सृष्टि का अंत कर देते हैं। यानी वो सब कुछ शून्य कर देते हैं, जिस वजह से ही उन्हें मास्टर ऑफ डिस्ट्रॉयर यानी संहारकर्ता कहा जाता है, ताकि फिर से एक नई सृष्टि यानी ब्रह्मांड का निर्माण वो कर सके। और इसी प्रक्रिया को ही सृष्टि चक्र कहा जाता है। और हर एक ब्रह्मांड के अपने अलग अलग समय चक्र होते हैं। इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी जो पहला युग होता है उसे सतयुग का नाम दिया गया है, जिसकी आयु लगभग 17,28 वर्ष बताई गई है। और जो दूसरा युग है उसका नाम दिया गया है त्रेता युग, जिसकी आयु लगभग 12,96,000 वर्ष बताई गई है। और तीसरा युग द्वापर युग को कहा जाता है, जिसकी आयु लगभग 8,64,000 वर्ष बताई गई है। और अंतिम में आता है कलयुग, जो इस समय यानी वर्तमान में चल रहा है। इसकी आयु लगभग 4,32,000 वर्ष बताई गई है। तो इस तरीके से हमारे चक्र को डिवाइड किया गया है और इन सभी चीजों को हमारे जो एंशिएंट टाइम के ऋषि मुनि थे उन्होंने ही निर्धारित किया था। और इसी के थ्रू वो अपनी कैलकुलेशन यानी गणना करके हमारी सृष्टि की उम्र का पता लगा लेते थे। वो किस तरीके से, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो अगर हम इन 4 युगों को, जिनका नाम हमने आपको पहले ही बता दिया था, इन सभी को जोड़ते हैं तो लगभग 43,20,000 वर्ष निकल के आता है। उसके बाद जब हम इसे 74 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 31,96,80,000 वर्ष निकलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 घंटा ही बीता है। और जब हम इस 31,96,80,000 वर्ष को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 4.47 अरब वर्ष निकलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी ब्रह्मा जी का सिर्फ और सिर्फ 1 दिन ही बीता है। और हमारे वेद और पुराणों के अनुसार ये पहले ही बता दिया गया है कि ब्रह्मा जी की आयु लगभग 100 वर्ष होती है और अभी तक उन्होंने सिर्फ अपने 50 वर्ष ही कंप्लीट किए हैं और अभी 50 वर्ष उनके बाकी हैं। तो इस वजह से आप ये सोचिए कि अभी ब्रह्मांड को अंत होने में कितना समय बाकी है। और जब ये 50 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे ब्रह्मा जी के जो बचे हुए हैं, तब जाकर इस पृथ्वी का और इस सृष्टि का अंत होगा। और जैसे ही इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा, फिर से एक नए ब्रह्मांड की रचना हो जाएगी, जिसे ही सृष्टि चक्र या कहें समय चक्र का नाम दिया गया है। और तब तक ये 4 युग, जिनका नाम हमने आपको पहले ही बताया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये निरंतर चलते रहेंगे। तो ये सारी जानकारी हमारे अलग अलग पुराणों में और वेदों में पहले से ही बता दी गई है। और तो और इस समय चक्र या कहें काल चक्र का एक और प्रमाण मिलता है हमें चिरंजीवी काकभूषणी जी के रूप में। यानी हमारे वेदों में ऐसा बताया गया है कि काकभूषणी एकमात्र ऐसे चिरंजीवी हैं जिनको ये वरदान प्राप्त है कि वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और इसके साथ ही साथ वो समय के किसी भी आयाम में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। यानी वो समय के साथ वर्तमान में, भविष्य में और भूतकाल में यात्रा कर सकते हैं और इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी ब्रह्मांड में वो आसानी से जा सकते हैं, जिसे आज के मॉडर्न साइंस में हम टाइम ट्रैवल और मल्टी यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि हमारे वेदों में इनके बारे में काफी गहनता से बताया गया है। यानी काकभूषणी जी एक ऐसे मात्र चिरंजीवी हैं जिनके बारे में हमारे वेदों में ऐसा बताया गया है कि इन्होंने करीबन 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत का इंसिडेंट देखा है, जो ये साबित करता है कि 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये सभी अपनी अपनी समय अवधि कंप्लीट करके दोबारा फिर से रिपीट होते हैं। तो इतना सब कुछ आपको बताने का हमारा मेन पर्पस ये है कि अब जो हम आपको बताने जाएंगे वो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपने कई लोगों से ये सुना भी होगा और कई वेद और पुराणों में ये पढ़ा होगा भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में, और वहीं भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों के बारे में भी सुना होगा। और इन सभी अवतारों को लेकर ये सवाल उठता है कि अगर इनका अवतार अलग अलग युगों में हुआ है तो उनके 10 अवतार या उससे भी ज्यादा अवतार कैसे हो गए, या फिर बात कुछ और है। यानी ये भी तो हो सकता है कि इन देवताओं के जो ये 10 अवतार या उससे भी ज्यादा अवतार हो, वो अलग अलग 10 या उससे भी ज्यादा चतुर्युगों में हो सकते हैं, जिसे हम दिव्य युग भी कहते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर दिव्य युग या जिसे हम चतुर्युग कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब चारों युग यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग ये कंप्लीट हो जाते हैं तो इन चारों युगों के योग को ही चतुर्युग कहा जाता है।
तो अब ये बात तो साफ हो जाती है कि हमारे वेदों के अनुसार और काकभूषुंडी की कथा सुनने के बाद हो ना हो 20 से 25 बार, या ये भी हो सकता है कि हजारों बार ये चारों युग रिपीट हुए हों, जिसमें हर अलग अलग युगों में भगवान शिव और विष्णु के 10 या उससे भी ज्यादा अवतार हुए हों, लेकिन हमें सिर्फ उनके 10 अवतारों के बारे में ही पता हो और अन्य अवतारों के बारे में हमें पता ही ना हो, क्योंकि इसके सबूत मिलते हैं हमारे कुछ वेदों में, कुछ भागवत में और कुछ शिव पुराण में। तो चलिए फिर इसे और गहराई से समझते हैं, पर इसे जानने के लिए हमें भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों के बारे में बात करनी पड़ेगी और ये भी जानना होगा कि आखिर भगवान शिव को रुद्र क्यों कहा जाता है और इसका मतलब आखिर होता क्या है, और वो कौन से भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हैं जिसकी बात हर एक पुराणों में होती है। और इसके साथ एक और सवाल ये भी उठता है कि आखिर शिव भगवान के 11 रुद्र अवतार सिर्फ और सिर्फ ऋषि कश्यप की पत्नी सुरभि के गर्भ से ही क्यों हुई, और सबसे आखिर में हम ये जानेंगे कि आखिर भगवान शिव को वैदिक इंद्र क्यों कहा जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो तमाम इन सब इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम सभी ये जानते हैं कि भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, उनमें से उनका एक नाम रुद्र भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों का नाश करने के लिए या कहे शत्रुओं का संहार करने के लिए जब वो बहुत ही विशाल और क्रूर रूप धारण करते हैं, तो उसी रूप को ही रुद्र या रुद्र अवतार कहा जाता है। और हमारे यजुर्वेद में एक अध्याय आता है जिसमें भगवान शिव के रुद्र अवतारों की चर्चा भी की गई है, जिसे रुद्र अध्याय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फिर जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को रुद्र अवतार लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो यजुर्वेद के रुद्र अध्याय के अनुसार जब शुंभ निशुंभ जैसे अत्यंत ताकतवर और महाबली राक्षस देवताओं को बहुत बुरी तरीके से युद्ध में परास्त कर रहे थे, और जो देवताओं के राजा कहे जाते हैं जिनका नाम इंद्र है, वो समस्त देवताओं के साथ दैत्यों से पराजित होकर यानी भयभीत होकर अपनी ऐश्वर्य नगरी अमरावतीपुरी से भागकर अपने पिता महर्षि कश्यप के आश्रम की ओर आ गए। और वहां पहुंचते ही उन्होंने अपनी पूरी कथा, जो भी असुरों ने उनके साथ किया था, उसको अपनी माता अदिति और अपने पिता ऋषि कश्यप से सुनाई। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ऋषि कश्यप की अनेकों पत्नियां थीं, जिसमें एक दिति भी थी, और दिति को कहा जाता है कि वो राक्षसों की माता हैं। यानी इस तरीके से देखा जाए तो ऋषि कश्यप के राक्षस और देवता दोनों पुत्र ही हैं, लेकिन जो राक्षस थे वो अधर्म प्रवृत्ति के थे और वो सभी को परेशान किया करते थे, जिसके कारण ऋषि कश्यप उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और जब देवताओं को राक्षसों ने इतनी बुरी तरीके से परास्त कर दिया युद्ध में, तो उन्होंने अपने पिता से यानी ऋषि कश्यप से सहायता मांगी। तो ऋषि कश्यप उनको मना कैसे कर देते। तो उन्होंने अपने सभी देव पुत्रों को ये कहा कि आप मेरे आश्रम में रहिए, क्योंकि देवताओं के लिए एकमात्र ऋषि कश्यप का ही आश्रम था जिसपे असुर हमला नहीं कर सकते थे, और देवताओं के लिए वो सबसे सुरक्षित स्थान भी था। और फिर उसके बाद ऋषि कश्यप देवताओं की सहायता करने के लिए यानी उनकी रक्षा करने के लिए काशी की तरफ निकल जाते हैं, जिसे आज के समय में हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। वहां पर जाकर वो गंगा माता के किनारे स्नान आदि करते हैं। उसके बाद वहां गंगा किनारे ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जहां पर वो भगवान शिव की अत्यंत घनघोर तपस्या करते हैं। और ये तपस्या लगभग हजारों वर्षों तक चल रही होती है, लेकिन कहते हैं कि जब तपस्या अच्छे दिल से की जाए और करने वाले भी ऋषि हों, तो वो तपस्या अवश्य सफल होती है। यानी ऋषि कश्यप के द्वारा किए गए कठोर तपस्या से भगवान शिव काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और ऋषि कश्यप से कहते हैं कि हे मुनि, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांग सकते हो। तब ऋषि कश्यप जब भगवान शिव को अपने सामने प्रकट हुआ देखते हैं तो काफी ज्यादा वो प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप सभी जानते हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आपको तो ये पता ही है कि देवताओं को किस तरीके से राक्षसों ने हर एक युद्ध में परास्त कर दिया है, और अब वो उनका अंत करने के लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं। और इस समय उनके पास तो अपनी नगरी यानी स्वर्ग भी नहीं बचा है जहाँ वो अपना राज कर सके। तो मैं उनकी सहायता के लिए मैं आपसे ये वरदान चाहता हूँ कि आप मेरे घर पे पुत्र बनकर जन्म ले, ताकि आप देवताओं की रक्षा कर सके। और अब ये बात ऋषि कश्यप की सुनकर भगवान शिव काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको ये वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर अवश्य जन्म लूंगा। और ऐसा कहते ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। और जब ये वरदान ऋषि कश्यप ने भगवान शिव से प्राप्त कर लिया तो वो काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और फिर वो वापस अपने आश्रम में लौट आए और फिर देवताओं को ये सारी बातें सुनाई कि भगवान शिव उनके घर पुत्र बनकर प्रकट होंगे और वो सारे असुरों का संहार भी करेंगे। फिर उसके बाद समय बीतता है और कुछ समय के बाद जो ऋषि कश्यप की एक और पत्नी होती हैं जिनका नाम सुरभि होता है, वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। उनके गर्भ से भगवान शिव 11 रुद्र के रूप में अवतरित होते हैं
और फिर समय जब बीतता जाता है तो ये सभी भगवान के 11 रुद्र अवतार युवा हो जाते हैं और ये सभी देवताओं के साथ मिलकर सभी राक्षसों से युद्ध करते हैं और उनको युद्ध में जिता भी देते हैं, जिससे कि फिर से देवताओं का सारा ऐश्वर्य वापस आ जाता है। और फिर भगवान शिव के ये 11 रुद्र अवतार देवताओं के साथ स्वर्ग में एक साथ विराजमान हो जाते हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव के स्वरूप के ये सभी एकादश रुद्र देवताओं की रक्षा करने के लिए आज भी स्वर्ग में विराजमान है और ईशानपुरी में निवास करते हैं। और अगर बात करें ये 11 रुद्र कौन कौन है, इनके नाम आखिर क्या क्या हैं, तो इनके नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, आजपात, अहिबुधन्य, शंभु, चंड और भव। लेकिन अब यही बात थोड़ी इंटरेस्टिंग ये हो जाती है 11 रुद्र अवतारों के बारे में। क्या ये सभी रुद्र अवतार एक ही युग में हुए हैं या फिर जब जब समय चक्र में बदलाव हुआ है और जब जब सतयुग आया है तब तब इन 11 रुद्र अवतारों का जन्म हुआ है? क्योंकि अगर हम बात करें शिवागम पुराण के अनुसार तो इन 11 रुद्र अवतारों के नाम थोड़े अलग हो जाते हैं। यानी इनमें इनके नाम कहे जाते हैं शंभु, पिनाकिनी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली और भव। ठीक इसी तरीके से श्रीमद् भागवत में फिर से इन 11 रुद्र अवतारों के नाम अलग हो जाते हैं। यानी इनके नाम हो जाते हैं वहां पर मन्यु, मनु, मणि, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। यानी इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि हर एक पुराणों और वेद में इन सभी 11 रुद्र अवतारों के नाम अलग अलग हैं। लेकिन इसका मतलब एक और निकलता है कि सतयुग कई बार आया है और जब जब सतयुग आया है तब तक भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हुए हैं। उनमें से उनके नाम भले ही अलग अलग हो गए हों, लेकिन वो सारी शक्तियां एक ही हैं। और वहीं कुछ जानकार लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव का जो 11 रुद्र अवतार है वो कोई और नहीं, प्रभु श्री हनुमान जी का है। और वो अभी इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु का। क्योंकि अगर हम बात करें ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा जिन्होंने भविष्य पुराण लिखा है, उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार होगा। और कल की अवतार इसलिए होगा क्योंकि उस समय जो कलयुग चल रहा है उसका जो नेतृत्व कर रहा है वो राक्षस कली पुरुष कर रहा है। और वो जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो वो अपने फिजिकल फॉर्म में हो जाएगा। तब भगवान विष्णु कल की रूप में उससे युद्ध करेंगे और उसका साथ देंगे प्रभु हनुमान जी, जिसे भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। अब इन सभी को लेकर आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो समय चक्र है वो निरंतर चलते रहता है। यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग फिर से रिपीट होता है और ये अब तक हजारों बार हो चुका है। इसको समझने के लिए आपको वो आखिरी टॉपिक को समझना पड़ेगा। यानी ये जानना पड़ेगा कि भगवान शिव को आखिर वैदिक इंद्र कहा क्यों जाता है। तो अगर हम आध्यात्मिक और उपनिषदों के आधार पर बात करें तो शिव कौन है? तो शिव वो हैं जो शून्य हैं, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। यानी अगर हम इसे साइंटिफिक तरीके से समझे या उस तरीके में अगर बात करें तो शिव कोई और नहीं, वो एक ब्लैक होल की तरह हैं, जिसका ना कोई अंत है और ना कोई आरंभ है, लेकिन उसी से ही सब कुछ शुरू भी होता है। ठीक उसी तरीके से उपनिषदों में शिव को आध्यात्मिक रुद्र या कहें एकादशी रुद्र बताया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि शिव वो हैं जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों के साथ साथ अपने मन पर भी कंट्रोल कर लिया है, जिसके कारण उन्हें वैदिक इंद्र कहा जाता है। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो हमारे उपनिषदों में 3 भागों में इंद्रियों को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है 5 ज्ञानेंद्रियां, जो है आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा यानी जो स्किन है। ठीक उसी तरीके से अगला आता है काम इंद्रियां, जो कि है हमारे हाथ, पैर, मुंह, गूदा और लिंग। और अंतिम यानी जो तीसरा आता है उसको मन कहा गया है। और ये सभी मिलकर हो जाते हैं 11, जिसको उपनिषदों में एकादश या रुद्र कहा गया है। और हम सभी ये जानते भी हैं कि भगवान शिव ही हैं जिन्होंने संसार को योग सिखाया, संगीत सिखाया और भाषा भी सिखाई है। इसलिए उनसे बड़ा योगी आखिर कौन होगा और उनसे बड़ा अवतार आखिर किसका होगा, जिसकी वजह से ही उनको रुद्र अवतारी शिव भी कहते हैं और वैदिक इंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि 10 इंद्रियों पे और मन पे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही है। तो ये रही जानकारी भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा और